इतना भयंकर नज़ारा था, इतना भयंकर नज़ारा था कि समझो मैंने मौत के नज़ारे को देखा है अपने करीब से। मेरे हाथों पर ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। मैंने अपनी माता को खो दिया कुंभ के मेले में। आज हम आपको एक ऐसे बेटे की कहानी बताएंगे जिसके हाथों में उसकी 65 साल की मां ने दम तोड़ दिया। उसकी चंद सांसें इस इंतजार में खत्म हो गई कि उनकी कोई सुनवाई करेगा। उसके जख्म इसलिए नहीं भर पाए क्योंकि उस पर कोई मरहम लगाने के लिए नहीं पहुंचा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाला सोनी परिवार प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए गया था, लेकिन वहां पर मची भगदड़ का वो शिकार हो गया और बेटे के हाथों में ही मां ने दम तोड़ दिया। क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाले जयप्रकाश सोनी ने लोकमत की टीम को बताया, वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। प्रयागराज के महाकुंभ से एक दर्द भरी कहानी निकलकर सामने आई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाला सोनी परिवार प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचा था और मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए इंतजार कर रहा था। परिवार के सदस्यों ने घाट पर ही डेरा डाल रखा था, लेकिन अचानक से भगदड़ मची और उनके ऊपर से होकर लोग गुजरते चले गए। इस पूरे घटनाक्रम में सोनी परिवार घटना का शिकार हो गया, लेकिन जयप्रकाश सोनी की मां शीला सोनी की मौत हो गई। शीला सोनी को बचाने के लिए उनके बेटे जयप्रकाश सोनी ने लाख जद्दोजहद की, लेकिन उसकी मां ने उसी के हाथों में दम तोड़ दिया। आखिर ये पूरा घटनाक्रम कैसे घटा और कैसे जयप्रकाश सोनी ने अपने 2 बच्चों और पिता की जान तो बचा ली, लेकिन मां को नहीं बचा सका। क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और आंखों देखा हाल खुद जयप्रकाश सोनी ने लोकमत को बताया, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कहा जयप्रकाश सोनी ने, आप भी सुन लीजिए। प्रकाश सोनी है, मैं छतरपुर से हूँ। मैं प्रयागराज गया था 27 तारीख को शाम को पहुँचा। मैं पैदल पैदल वहाँ पे पहुँचा। मैं था, मेरे पिताजी थे, मेरी माताजी थी, मेरी 2 बच्ची थी छोटी छोटी, और मेरा भतीजा भी था मेरे साथ। मैं 27 तारीख को रात के वहाँ रैन बसेरे में रुक गया और फिर सुबह उठकर हम लोग 10 बजे फिर पैदल गए गंगा जी के तट पर, संगम के पास पहुँचे। वहाँ पर मेरी माताजी ने आधा घंटा रेस्ट किया। फिर मैंने उसके बाद दिन में 28 तारीख को 2:30 बजे स्नान किया। फिर हम लोग वहीं रुक गए, फिर वहीं आराम किया। फिर रात्रि में वहीं पर रुकने का विचार किया। मेरी माताजी ने बोला यहीं स्नान करें, सभी लोग लेटे हुए हैं, यहीं रुककर स्नान करेंगे सुबह मौनी अमावस्या को सुबह 5 बजे। अचानक 12 बजे के बाद भीड़ बढ़ने लगी। फिर वहाँ पर 12:30 1 बजे और भीड़ बढ़ने लगी। फिर 1 डेढ़ बजे ऐसी भीड़ पड़ी कि हम लोग निकलना चाहते थे पर निकल नहीं पाए। लोगों ने ऐसी भगदड़ मचाई कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर गिरने लगे धक्का मारकर। हम, मेरे पिताजी, मेरे दोनों बच्ची, सारे लोग उसी में दब गए। फिर और लोग उन्हीं जो गिर गए थे उन्हीं के ऊपर पैर धरकर निकलने लगे, जिससे कोई किसी से मदद भी मांगी, मगर कोई बचाने के लिए किसी ने हाथ भी नहीं बढ़ाया, मगर लोग ऊपर से निकलते ही जा रहे थे। मेरे ऊपर 2 डेड बॉडी पड़ी थी, जो मर चुके थे 2 लोग। मैं बड़ी मुश्किल में निकला, बहुत कोशिश के बाद मैं निकला। फिर मैंने अपनी दोनों बच्चियों को निकाला, मैंने अपने भतीजे को निकाला, अपने पिताजी को निकाला, मगर मेरी माताजी के ऊपर 3-4 बॉडी पड़ी हुई थी। मगर मैंने किसी से मदद, एक भैया से मदद मांगी, मगर वो उन्होंने कोई मदद नहीं की, कोई मदद करने के लिए नहीं था। फिर एक और लोगों से भी कहा, फिर एक लोग आए भैया, उन्होंने मदद करके 3 बॉडी मेरी माताजी के ऊपर से हटवाई, तब जाके मैंने अपनी माता को निकाला।
वहाँ ना तो कोई पुलिस थी ताकि मैं और मेरे बच्चों को कोई बचा सके। मैंने बहुत कोशिश करके अपनी माता को निकाला। केवल उनकी थोड़ी ही सांसें चल रही थी, जिससे उनके कान से खून भी बहने लगा था। किसी ने पैर धर दिया था उनके कान पर, खून बहने लगा। इतना भयंकर नज़ारा था, इतना भयंकर नज़ारा था कि समझो मैंने मौत के नज़ारे को देखा है अपने करीब से। मैं उसमें अपनी माता को नहीं बचा पाया, क्योंकि उनकी चंद ही सांसें चल रही थीं। वो केवल देखती ही रहीं। देखते ही देखते मेरे मेरे हाथों पर ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। मैंने अपनी माता को खो दिया कुंभ के मेले में, मगर मैं अपनी माता को नहीं बचा पाया। मैंने इतनी भीड़ जीवन में पहली बार देखी। मैंने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी। मैं कई बार कुंभ नहा चुका था, मगर मैंने इतनी भीड़ पहली बार देखा। ताकि मैंने मौत का नज़ारा बहुत करीब से देखा। फिर जाके 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई, तब तक मेरी माता की जान जा चुकी थी। मैं मेरी माता को पहले एम्बुलेंस में ले जाया गया मेडिकल कॉलेज। मुझे मेरे पिताजी, मेरी बच्ची और मेरा भतीजा, हम सभी लोग वहाँ मेले में जो हॉस्पिटल बनाया गया था, केंद्रीय हॉस्पिटल, हम लोग वहाँ पर गए। मुझे रात तक ये पता नहीं पड़ा कि मेरी माता किस जगह है। फिर मैंने डॉक्टरों से पूछा, तब जाके मुझे पता पड़ा कि वो मेडिकल कॉलेज में है। सीरियस थी, बहुत ज़्यादा बता रहे थे। तब जाके जब मैं सुबह, एक लोगों के अंकल जी ख़त्म हो गए थे, फिर उन्होंने बोला जब तुम्हारी माता जी यहाँ नहीं है तब चलो मेरे साथ, हम दोनों, मेरे तो चाचा जी ख़त्म हुए, अपनी माँ को भी देख लेना। फिर मैं वहाँ गया, तब वहाँ पर मैंने देखा कि 45 डेड बॉडी रखी हुई थी। तब मैंने उनमें से देखा तो एक मेरी माता जी की डेड बॉडी थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना भयंकर नज़ारा होगा जो मेरी माता के साथ घटा। भगवान न चाहे कि किसी और के साथ ऐसा घटित हो।